अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वजारत इत्तलात ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के एतराफ़ पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी इश्तिहारात में बेज़ाब्ती और मीडिया सेल के जरिए मनपसंद सहाफ़ियों और मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतालिक अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। मियां साकिब निसार की ऑडियो फॉरेंसिक में जाली साबित हो गई। असद सिद्दीक एडवोकेट ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, ऑडियो का फॉरेंसिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के सहाफ़ी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड में करवाया। नोटरी पब्लिक ने तस्दीक की राना शमीम का जाली बयान हल्फी बनवाया गया। असद सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात सामने ला रहे हैं। मरियम नवाज को चैलेंज है कि वो ऑडियो लेकर अदालत जाएं। मियां साकिब निसार की ऑडियो जाली साबित हो गई है। जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर ला रहे हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बड़ा दावा कर दिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक ऑडियो का फॉरेंसिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के सहाफ़ी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड में कराया। फॉरेंसिक कंपनी ने तस्दीक करती है कि ऑडियो जाली है। उनका कहना था कि नोटरी पब्लिक ने तस्दीक की कि राना शमीम का जाली बयान हल्फी बनवाया गया। नोटरी पब्लिक ने इंकशाफ किया कि इसको लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर लेकर जाया गया। हुसैन नवाज का मुलाजिम वकार इसे लेकर गया जहाँ राना शमीम मौजूद थे। राना शमीम के बयान की तस्दीक चार्ली गथरी ने की। उन्होंने बताया कि एक शख्स ने गवर्नर हाउस लाहौर का मालिक होने का दावा किया। नोटरी पब्लिक ने इस बयान हल्फी की भी तस्दीक कर दी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात सामने ला रहे हैं। मरियम नवाज को चैलेंज है कि वो ऑडियो लेकर अदालत जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि कुछ लोग सियासत में खुद को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि मुझे जितना बुरा भला कहें, इल्ज़ाम तराशी करें, जितनी गालियां देनी हैं दे दें, केस सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ख़त्म होगा। चंद हफ्ते कबल चाय की प्याली में तूफ़ान उठा के नैब की रिकवरी के पैसे कहाँ जाते हैं? रिकवरी करेंसी की शक्ल में नहीं होती कि आए आपको बुलाकर कहें बैठकर नोट गिनते हैं। उन्होंने कहा कि नैब को हुकूमत का हामी कहना ज़ालिमाना तनकीद है। इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कि उन्होंने हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ कितनी दरख्वास्तें दी। आज दरख्वास्त दें, 48 घंटे में एक्शन लूँगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। अब गुज़श्ता 4 साल में 1270 रेफरेंसेज मुख्तलिफ अदालतों में दाखिल हुई। ये जो नैब के केसेस हैं, इनकी रेफरेंसेज का डिसाइड करना वो एहतसाब अदालत का काम है, वो नैब का काम नहीं है। अगर इन रेफरेंसेस को डिसाइड करना मेरे अख्तियार में होता तो मैं आप यकीन करें कि ये साल साल इसमें कभी न लगते। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा कि जी आप बताएं कि ये अमाउंट कहाँ से आया। पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहाँ से हो गए कि करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। वो चाय की प्याली में तूफान उठा दिया गया कि जी ये रिकवरी कहाँ जाती है। भाई रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। कुछ लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं और वो नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे खत्म होती है। एक साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि नैब के कुछ अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है। मैं आज उनको आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि वो सबूत के साथ आ जाएं। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूँ तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई। गुज़िश्ता दौर की निस्बत मुल्क के 70% कर्जों में इजाफा हुआ। पहली बार मुल्क का डेट और लाइबिलिटीज 50 ट्रिलियन से जायद हो चुकी हैं। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट शाया करके इमरान खान को आईना दिखा दिया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था 2008 से 18 तक जितना कर्ज लिया गया, इमरान खान ने 3 साल की हुकूमत में उससे ज़्यादा कर्ज लेकर मकरूज कर दिया। कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाया गया। झूठ है कि पिछली हुकूमतों का बोझ उतार रहे हैं। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? पाकिस्तान को डेट ट्रैप में किसने धकेल दिया है? पब्लिक डेट की फिगर जो जून 2018 में तकरीबन 25 खरब की थी या 25,000 अरब की थी, आज वो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत में 3.25 सालों के बाद 41.5 खरब या
$30,500 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। पिछले 39 महीनों में इसमें तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 70% इजाफा है 2018 के मुकाबले में, जो पाकिस्तान की कुल डेट लायबिलिटी थी। इमरान साहब को मैं आज ये भी शीशा दिखाना चाहूँगा कि जून 2018 में तकरीबन हर पाकिस्तानी के जिम्मे 1,44,000 का कर्ज था। एक पाकिस्तानी के कर्जे में इजाफा हुआ है पिछले 3.25 सालों के अंदर। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे फिरते रहे। इक्का दुक्का खुले पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन 6% तक करने तक भरपूर एहतजाज इंदिया दे दिया। डीजल मिलाना पेट्रोल, आवाम के सुकून का डब्बा गोल। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल, मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। रात भर पंप्स पर लंबी कतारें लगी रहीं। कोई हुआ निहाल, किसी का तवील इंतजार के बाद भी बुरा हाल। लोग पेट्रोल न मिलने के बायस अपने कामों पर ना जा सके। कहीं इक्का दुक्का पंप खुले थे, मगर वहाँ गाड़ियाँ झुंड की शक्ल में मौजूद थीं। हड़ताल तो इन्होंने नाजायज ब्लैकमेलिंग करने के लिए करी है, क्योंकि पूरी आवाम आधे घंटे से खड़े में, हमारा ऑफिस जाना, कहीं जाना है, बड़ी परेशानी है। इससे अच्छा जो पिछली हुकूमतें थी वो बहुत बेहतर थी। और ये चोर कहते थे, ये खुद चोर है, वो चोर नहीं थे। अगर वो चोर होते तो सस्ताई कैसे होती। ये पेट्रोल का इश्यू है, कभी आटे का इश्यू है, कभी चीनी का इश्यू है। इस मुल्क में कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। डीलर्स एसोसिएशन कमीशन मार्जिन 3 से 6% करने के मुतालबे पर अड़ गई। डीलर्स के मुताबिक हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। सिर्फ एम्बुलेंस को ही फ्यूल फराहम किया जाएगा। और मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बायस शहरी रुल कर रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुइन जुबैर, कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शाह, जबकि कोयटा की सूरत हाल जानेंगे मोहम्मद गजनफर से। सबसे पहले पेट्रोल प्राइस की सूरत हाल क्या है, शहर कायद का रुख करते हैं जहाँ पर शाहरुख शाह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, पेट्रोल पंप अभी तक बंद है शाहरुख? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू एमेजना रोड पे और न्यू एमेजना रोड के बाद जो है वो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 90% जो पेट्रोल पंप्स हैं वो इस वक्त बंद है। और शहरी पेट्रोल की वसूल के लिए सुबह से जो है वो रुल रहे हैं। सुबह 6 बजे के बाद से बंद होने वाले पेट्रोल पंप्स बदस्तूर जो है वो बंद है। और लोगों को कितनी परेशानी का सामना है, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि 2-3 घंटे के बाहर मौजूद हैं, जिनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी सर, मुझे भाई बताएं कितनी परेशानी? घर इधर ही है और मैं तकरीबन सुबह से 4-5 चक्कर लगा चुका हूँ कि पेट्रोल आएगा। ये इन पेट्रोल पंप वालों से मैंने पूछा, कभी ये बोलते हैं 3 बजे आएगा, कभी बोलते हैं 5 बजे आएगा, कभी आज इन्होंने अभी मुझे 5 बजे बताया कि जनाब हम मगरिब के बाद गाड़ी आ जाएगी। जी मुझे बताएं कि आपको कितनी परेशानी, कहाँ से घूम घाम के अब यहाँ पे आ रहे हैं? मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ पेट्रोल के लिए, पेट्रोल कहीं मिल नहीं रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है हमें भी कि बस किस तरीके से यहाँ तक सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बाइक को लेकर जाना है हॉस्पिटल वगैरह, ये किस तरीके से हम ये करेंगे? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो शहर कायद की सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी होती जा रही है। पेट्रोल ना मिलने की वजह से एम्बुलेंस जो है वो 50% जो है वो चल रही हैं इस वक्त शहर कायद में। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और लोगों का ये कहना है कि कल सुबह आगाह कर रहे थे। लाहौर से मुइन जुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुइन, लाहौर में क्या सूरत हाल है? कुछ कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स जो कंपनीज के पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले हैं और बाकी बंद हैं वहां पर भी। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के तकरीबन 80% पेट्रोल पंप इस वक्त बंद हैं, लेकिन जो 20% पेट्रोल पंप खुले हैं वहाँ पर शहरियों का इस वक्त रश है। और फिरोजपुर रोड और जो वादत रोड के एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं जहाँ पर शहरियों को मखसूस मिकदार में जो है वो फ्यूल फराहम किया जा रहा है। मोटर बाइक्स को 200 रुपये और जो कार है उसे 1000 रुपये से ज़ायद का फ्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता रोज़ ही जब ये ऐलान हुआ था कि आज 6 बजे लाहौर के जो फ्यूल पंप्स हैं वो बंद होंगे, तो उसके बाद ही DC लाहौर की जानिब से एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया था जिसके मुताबिक
जो सूबाई हुकूमत LDA और नीम सरकारी इदारों के वेलफेयर पंप्स हैं वो काम करते रहेंगे। और आज हमने यही देखा कि कुछ मखसूस जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर पेट्रोल की फरहमी जो है वो जारी रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो आज सुबह 6 बजे से ही उन फ्यूल पंप्स के बाहर खड़े रहे। अभी अगर सूरत हाल आपको बताऊं तो जेल रोड पर तकरीबन 4 फ्यूल पंप्स हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हस्पताल की एम्बुलेंसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और साथ ही जो मोटर बाइक यूज़र्स हैं उनको इस बंदिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं कि जो डीलर्स हैं उनके साथ मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि आज जो उन्होंने ख्वारी बर्दाश्त की है वो कल के दिन लाहौर के शहरी भी इस वक्त शदीद ख्वार हो रहे हैं और एम्बुलेंसेस के लिए भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं हो रहा। सिर्फ 20% पेट्रोल पंप लाहौर में भी खुले हैं। मोइन ज़ुबैर हमें आगाह कर रहे हैं। मोइन हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा की जानिब रुख करते हैं। इस वक्त मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, क्या सूरत हाल है इस वक्त कोयटा में भी? क्या पेट्रोल बंदिश है, लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं? जी बिल्कुल, कोयटा के भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं और इस वक्त मैं ज़रगुन रोड के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए तक लंबी कतारें थीं, लेकिन आज ये पेट्रोल पंप वीरान है और इस वक्त शहर में भी ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। एक डिसेबल पर्सन मौजूद है मेरे साथ जो मोटर बाइक पर है और इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना कर? सर, ये पेट्रोल पंप सारे बंद है। हम लोगों को एक तो पेट्रोल महंगा होने के बावजूद फिर पंप भी बंद हो जाते हैं। हम लोग क्या करें, किधर जाए? जी आपने देखा यही सूरत हाल तमाम शहर की है, जबकि कोयटा के नवाई इलाकों में जो है ईरानी मिल रहा है, लेकिन उसमें मिलावट शुदा पेट्रोल है, जिसकी वजह से गाड़ी और मोटरसाइकिल के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमत ली जा रही है वो 170 रुपये लीटर है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हसन हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि पेट्रोल इस वक्त नायाब कोयटा में भी है और जहां मिल रहा है उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजनफर आपका। मोइन ज़ुबैर लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और शाहरुख शाह कराची से हमारे नुमाइंदे हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्कगीर हड़ताल के बायस शहर कराची में भी मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। अरकान असम्बली का क्या कहना है, बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से अरकान सिंध असम्बली क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से ही जानते हैं। रात को आप देखें कि पंप्स पे कितनी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की। वो इसीलिए है कि पेट्रोलियम प्राइसेस चढ़ती जा रही हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम के लिए एक बोझ है, गाड़ियाँ तो चलाने से रह गई हैं। इस वक्त अगर पेट्रोल मालकान इस किस्म की उसमें जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनसे बैठ के नेगोशिएशन इसलिए करे कि इस वक्त आप यकीन करें जो लोग अचानक निकले ना उनके लिए बड़ा मसला आ रहा है, जो बेचारे स्कूटर पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो ना हमारे मुल्क को कहाँ लेकर जा रही हैं। देखें, पेट्रोल हो या खाने पीने की अशिया, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और गरीब क्या इस मुल्क से मिडिल क्लास ख़त्म होता जा रहा है। अरकान असम्बली का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से शहरियों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल पंप्स मालकान से बैठकर बातचीत से मसले का कोई ना कोई मुस्बत हल निकाले। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ सलाहुद्दीन अली, बोल न्यूज़, कराची। कराची से खैबर बोलान ताबल्दिस्तान सभी गैस बहरान से परेशान, कहीं गैस कम और कहीं बिल्कुल गायब। 2 वक्त की रोटी बनाना मुहाल हो गया। मुशीर खजाना ने बर वक्त टेंडर ना लेने का एतराफ़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख कहते हैं अवाम को तकलीफ, मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाने पर वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
मुल्क में गैस का बहरान, कराची से पेशावर सब परेशान। सर्दियों के साथ ही अवाम की हैसियत भी शुरू हो गई। कहीं गैस की बंदिश और कहीं लो प्रेशर की शिकायत। बच्चे नाश्ते के बगैर घरों से निकलने पर मजबूर हैं। महंगाई की वजह से गरीब बाहर से खाना नहीं खरीद सकता। कराची, हैदराबाद, रहीम यार खान, सक्खर, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में आज भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, हुकूमत के बर वक्त इकदाम न करने के बायस मुल्क में गैस बहरान आया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, हुक्मरानों की नाअहली और बदनवानियों का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। गैस बहरान के एतराफ़ के बाद वज़ीर तवानाई को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। 3 साल से LNG खरीदारी पर मुल्क के खजाने को तारीखी नुकसान पहुँचाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।